हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से सभी टॉपिक्स कवर कर रहे हो, पूरी नॉलेज गेन कर रहे हो। बट सिर्फ नॉलेज होना किसी सब्जेक्ट की ये इंश्योर नहीं कर पाएगा कि आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो नॉलेज एक्वायर करना ज़रूरी है, बट उस नॉलेज का सही इस्तेमाल करना, उसको सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, बट स्टिल अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ अपने इस रियल एग्ज़ाम में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी सारी तैयारी करने का, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने का, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने का, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना कर पाए उस 1 घंटे के अंदर। ये जो 1 घंटा होता है ना, जो एग्ज़ाम आर होता है, वो 1 आवर, उसके अंदर आपको उन चीज़ों को कंपाइल करना है और इम्प्लीमेंट करना सीखना है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में मैं आप सबको ये बात बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको वो 1 घंटा यूज़ करना होता है, वो 1 आवर यूज़ करना होता है, और उस 1 घंटे में उस पेपर को किस अप्रोच से आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, और दूसरी चीज़ आपको फर्स्ट गो, सेकंड गो और थर्ड गो में क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है, पूरे पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है, चारों ही सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, चारों सेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस टाइम पे आपको गेस वर्क लगाना है, किस टाइम पे आपको आपके खुद के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और किस तरीके से पूरा पेपर मैनेज किया जाता है, उस एग्ज़ाम के प्रेशर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप अभी चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती हैं बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको पेपर का अटैम्प्ट करने का जो सीक्वेंस है वो क्या रखना चाहिए। सबसे पहले जो मेरा सीक्वेंस रहता है, मैं हमेशा जो पेपर है वो हमेशा रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ। रीजनिंग को करने के बाद, रीजनिंग में मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक का टाइम लगता है और 15 मिनट्स में रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। बाय चांस अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गई है या कुछ, तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको टैकल करना है उन चीज़ों को। ठीक है, टफनेस को कैसे टैकल करना होता है पेपर की, और ईजी पेपर को कैसे टैकल करना होता है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि ईजी पेपर जो होता है ना, वो सिली मिस्टेक करवा के जाता है। तो उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, एक एक चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी उनको नोट करना और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, अप्लाई करके देखना। सबसे पहले रीजनिंग को करती हूँ मैं। उसके बाद जो मेरा सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश को करने के बाद, इंग्लिश में ऑलमोस्ट मुझे 8 to 9 मिनट्स लग जाते हैं आराम से। इंग्लिश करने के बाद मैं जीके पे जाती हूँ। जीके के अंदर वही 5 to 6 मिनट्स आपको देने होते हैं, और जो बाकी का टाइम होता है वो मैथ्स के लिए होता है। मैथ्स में ऑलमोस्ट मुझे 25 मिनट्स के आसपास लगते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, इतने के अंदर मैं अपना वो पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। और इस टाइमिंग के अंदर ये लगभग लगभग आपके 50 to 52 मिनट्स होते हैं। इन 52 मिनट्स को अटेन करने के बाद ये 52 मिनट्स आपको 3 गो में लगाने होते हैं। 3 गो में ये 52 मिनट्स का यूज़ करना होता है। उसके बाद जो आपके 6 से 7 मिनट बच जाते हैं ना लास्ट में, वो 6 से 7 मिनट लास्ट का पोर्शन है जिसके अंदर आपको कुछ गेस वर्क टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, और अपने अटेम्प्ट्स को एजुकेशनली इंक्रीज़ करना है आपको। ठीक है, एजुकेटेड गेसेस लेने हैं वहाँ पे, और अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने की कोशिश करना है। वो जो एक्स्ट्रा पुल होता है ना, वो आपको लास्ट के इस टाइम के अंदर लगाना होता है। और वो कैसे कैसे लगेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी, एक एक करके सीक्वेंस में। फर्स्ट गो, सेकंड गो एंड थर्ड गो, और थर्ड गो के बाद ये जो हमारा लास्ट का टाइम होता है 5 से 6 मिनट का, उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है। एग्ज़ाम प्रेशर में आपके 3-4 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, बीच में से कुछ भी हो जाए एकदम से, तो आपको पता नहीं है ना वहाँ पे क्या सिचुएशन रहने वाली है। आपका ध्यान भी वहाँ पे भटक सकता है, या फिर आपके टीचर्स बीच में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं साइन करने के लिए, या कुछ भी, कोई भी सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका पेपर जो है वो 50 to 55 मिनट्स के अंदर आप उसको सम अप कर लो, अपने अपने बिहाफ पे ख़त्म कर लो, ताकि लास्ट के वो जो 5 मिनट हैं वो आप अलग से रख सको। नेसेसरी हैं तो उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा वो बिठा के टाइमिंग आपको सोचना है, उस तरीके से ही तैयारी करनी है।
और जब आप घर पे भी मॉक टेस्ट अपने अटैम्प्ट कर रहे हो ना इस टाइम पे, तो कोशिश करो कि आपका जो मॉक है वो 55 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाए और लास्ट के आपके 5 से 6 मिनट बचें आपके पास। 5 मिनट नहीं तो कम से कम 3 से 4 मिनट आप वहाँ पे बचाने की कोशिश करो अपने मॉक टेस्ट के अंदर किसी भी तरीके से। और जो मैं आपको तरीका बताऊँगी उससे आपके बचेंगे भी, ये डेफिनेटली होने ही वाला है अगर आप इस तरीके से फॉलो कर लो तो। और जब आप मॉक अटैम्प्ट कर रहे हो तो एक चीज़ आपको और करनी है, मॉक अटैम्प्ट करते टाइम आपने जो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए हैं तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, और उन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को जब आपने ट्राई किया तो उसमें आपने कितना टाइम लिया उन क्वेश्चंस को करते टाइम। दूसरी चीज़, जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए आपका जो एवरेज टाइमिंग रह रही है वो कितनी है। आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि आपका टाइमिंग क्या रह रहा है। एक एक क्वेश्चन को देखना होता है, जो करेक्ट है वो भी और जो इनकरेक्ट है वो भी और जो अनअटेम्प्टेड है वो भी। उन सभी के टाइमिंग्स को देखना होता है और टाइमिंग को देख के आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है, अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर आपकी कमी आ रही है, जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं वीक हो। आपने वो पढ़ रखे हैं बट स्टिल उनको उस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते टाइम आपको कहीं ना कहीं दिक्कत फील हो रही है, तो आपको वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है। और हर उस क्वेश्चन को जब आप देखते हो, जब इवन मैं भी जब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करती हूँ और जब मैंने पहले भी अटैम्प्ट दिया पिछले साल भी, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, बट स्टिल जो उसके जो टाइमिंग्स वगैरह होती थी मैं उसको देखा करती थी कि किसके अंदर मेरा कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। हर चीज़ मैंने अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जिन टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम है ना वो मेरे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो उनको मैं फिर उस तरीके से हैंडल करती हूँ, मुझे वो सेकंड गो में नहीं करने होते, ठीक है। तो मुझे उन चीज़ों को पता चल गया करते करते कि कौन से टॉपिक मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं उनको ऑलरेडी स्किप करने के बारे में सोचती हूँ। इवन जो क्वेश्चंस मैं देखती थी ना, उन क्वेश्चंस में क्या होता था, उन क्वेश्चंस के नीचे जो उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं साथ में दिए हुए जब आप मॉक लगा रहे होते हो, बट वो सॉल्यूशन ना कहीं बहुत ज़्यादा लेंदी भी होते हैं, कई कई जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में लगाने वो पॉसिबल नहीं है। तो तब मैं ना सर्च करती थी कि मुझे उस क्वेश्चन का एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए जिससे मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो अप्रोच है उस क्वेश्चन को करने की वो भी मैं सीख जाऊँ। तो तब मुझे फ़िलो के बारे में पता चला था। तो फ़िलो पे बेसिकली इनका एक सुपर एआई फंक्शन है, तो उस पर आपका जो भी डाउट है ना उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर सकते हो। तो डेली के आपको 10 क्वेश्चंस फ्री मिलते हैं। आप इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट डेली के आप अपलोड कर सकते हो, और जब आप अपलोड करोगे ना तो उस पर आपको विद इन 10 सेकेंड उस क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब बेसिक से एक एक स्टेप वाइज आपको वो सोल्यूशन देंगे, और उसमें सिर्फ आपको आंसर नहीं मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन वो सोल्यूशन होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में होता है, और ऐसे लगता है जैसे कोई एक टीचर है वो समझा रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। मतलब वो चीज़ समझ में आती है आपको कि ये स्टेप क्यों हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन को करते टाइम। तो वो पूरी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। उससे आप अपना खुद का एक तरीका बिल्ड कर सकते हो जब आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो सुपर एआई के साथ साथ इसकी एक सुपर टेस्ट सीरीज़ भी है फ़िलो के ऊपर। तो जब आप फ़िलो ऐप डाउनलोड करोगे उसमें मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे लॉगिन करके, उसमें आपको 10,000 से भी ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक्स, प्रीवियस ईयर मॉक्स, और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक्स हैं ना वो भी मिल जाएंगे। सारे बुक्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे वहाँ पे आपको अलग से। और ये सब चीज़ें आपको इनके 449 वाले प्लान में मिल जाएंगी। 449 का ईयरली प्लान है फ़िलो पे, तो आप वो जाके ले सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो एक बार। और ये जो 10 क्वेश्चन है इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो और मॉक टेस्ट को भी ट्राई कर सकते हो। और लिंक जो है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऐप डाउनलोड करने का। आप करिए, उस पर लॉगिन करिए और इसके फीचर्स को देखिए जाके। मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा, स्पेशली ये जो एआई सॉल्यूशंस हैं ना इसके, वो सच में हेल्पफुल हैं। आप एक बार जाके चेक ज़रूर करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना पूरा पेपर फर्स्ट राउंड में किस तरीके से लेके चलना है। जो आपका फर्स्ट राउंड होगा ना वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए होगा जो क्वेश्चंस आपको देखते ही आपका पेन चल जाए और आप उसका सॉल्व कर दें, ठीक है। आपको उसके ऊपर सोचना ना पड़े एक बार भी। आपने देखा विद इन 10 सेकेंड आपको वो क्लिक कर रहा है और आप उसका सोल्यूशन लिख पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर आपके सामने, यानी कि आपने वो क्वेश्चंस पहले एक बार ही किए हुए हैं, ठीक है। नए क्वेश्चंस को तो हाथ ही नहीं लगाना आपने। आपका जो भी पहला सब्जेक्ट खुलेगा, फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ, तो जैसे ही रीजनिंग खुली आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर आपको बाय चांस बीच में दिखता है कि एक क्वेश्चन है जो जिसके अंदर टाइम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5th क्वेश्चन आया
जो एनालॉजी का क्वेश्चन था, आपने एक पैटर्न सोचा, आपसे नहीं बना, छोड़ दो, ठीक है। आपने एक पैटर्न सोचा, दूसरा पैटर्न देखने का ट्राई किया, बट 30 सेकेंड 40 सेकेंड निकल रहे हैं, छोड़ दो। 40 सेकेंड से ऊपर टाइम नहीं देना उस क्वेश्चन को। अगर वो 2-3 पैटर्न जो उस टाइम पे दिमाग में आ गए तो वो आ गए, इसके अलावा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके माइंड में कोई और पैटर्न नहीं आने वाला, ये चीज़ फिक्स है, ठीक है। तो आप उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्किप करके आप इसको मार्क कर सकते हो येलो में, जो कि मार्क फॉर रिव्यू वाला है। अब आपको पता है इंटरफेस चेंज हो गया है, तो अब क्वेश्चन येलो में मार्क होंगे और बाकी सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको ब्लू में दिखाएगा, है ना। और जो जो आप करते जाओगे वो सभी क्वेश्चन ग्रीन हो जाएंगे। तो आपको उसको येलो में मार्क कर देना है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना है और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा सेक्शन देखना है, यानी कि कोशिश करनी है फर्स्ट राउंड में आपको 100 के 100 क्वेश्चंस को देख लेना है आराम से। और उन 100 क्वेश्चन में से जो अपने क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ आपके 60 क्वेश्चन थे जो आपने देखे और फर्स्ट गो में ही बन गए, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 60 क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे और 60% पेपर ईजी ही आएगा, मुश्किल नहीं होगा वो। बट आपको करना क्या है, उस 60% के पेपर को पहले करना है, फर्स्ट राउंड में करना है, ठीक है। साथ साथ नहीं करने होते हैं वो, बाकी के 40% बाद में ही करने होते हैं, वो पहले नहीं करने। तो 60% पेपर आपको 60% टाइम में ही कंप्लीट कर लेना है, यानी कि आपका जो फर्स्ट राउंड चलने वाला है ना, वो आराम से 35 to 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप टाइम दोगे नहीं। 35 to 38 मिनट के अंदर आपको उस राउंड को कंप्लीट करना है, अपने क्वेश्चंस को ख़त्म करना है। सभी ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, रीजनिंग चला, उसके बाद इंग्लिश खुला, फिर जीके खुला, फिर मैथ खुला, इस तरीके से, ठीक है। आपके अपने क्वेश्चंस ख़त्म हो जाने चाहिए। उसके बाद बारी आएगी सेकंड राउंड ऑफ पेपर की। सेकंड राउंड जो होता है ना, वो सेकंड राउंड होता है उन क्वेश्चंस के लिए जो आपने येलो में मार्क किए हैं। सबसे पहले आप उनको करोगे, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड में कर रहे थे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए होंगे जो आपको लगा होगा कि ये मैं कर लूँगा, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो क्लिक नहीं कर रहे थे। बट यू थिंक कि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके वीक टॉपिक में से नहीं है। मैंने अभी आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आप उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू नहीं करोगे, आप उनको छोड़ोगे, आप उनको रेड करोगे, ठीक है। आप उन्हें प्रॉपरली स्किप करोगे। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होंगे सेकंड राउंड के अंदर, सेकंड राउंड येलो वाले क्वेश्चंस के लिए, ये आपने याद रखना है। सेकंड राउंड सिर्फ और सिर्फ येलो वाले क्वेश्चंस के लिए है, जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है अपने सेकंड राउंड के अंदर। और सेकंड राउंड आपका अराउंड 10 मिनट्स का रहना चाहिए, 10 से 12 मिनट का ही ये राउंड रहता है, जिसके अंदर आप अपने येलो वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, देखोगे, और वो बन जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जिसके ऊपर आपने देखा, आपको वो क्वेश्चंस आते हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लेंदी हो रहा था या फिर क्लिक नहीं कर रहा था, इस वजह से आप फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो आपको वो छोड़ देने थे। तो जो सेकंड राउंड है 10 मिनट का, उसके अंदर आपने वो येलो वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और आराम से अटैम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं लगानी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं, जो इजी से थोड़ा सा लेवल जिनका थोड़ा ऊपर है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये इजी से थोड़े से ऊपर है आपके लिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने कर लेना है सेकंड राउंड में, वही क्वेश्चन छोड़ना जो आपके वीक चैप्टर में से नहीं है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वाले क्वेश्चन आपके वीक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको इनको छोड़ देना है, और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं मैं तो कहती हूँ उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो, उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उसके बाद जब आप थर्ड राउंड पे जाओगे 10 मिनट ख़त्म होने के बाद, अब आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ख़त्म हो चुका होगा, जिसके अंदर आपने 35 मिनट फर्स्ट राउंड को दिए होंगे और 10 मिनट आपने सेकंड राउंड को दिए होंगे। अब आपके पास जो टाइम बचा है वो बचा है 15 मिनट का टाइम, और उस 15 मिनट में से 10 मिनट का टाइम ही आपको थर्ड राउंड को भी देना है, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम थर्ड राउंड को देना है, और इस थर्ड राउंड के अंदर आपने रेड वाले क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपने रेड कर दिए थे, यानी कि ये वो क्वेश्चन थे जो आपके वीक चैप्टर में से थे, और ये स्पेशली मैथ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आपके वीक चैप्टर्स, ठीक है। या फिर रीजनिंग में भी हो सकता है कि आपने 2-3 पैटर्न्स लगाए, और हो सकता है कि सेकंड राउंड में भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, सेकंड राउंड में भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना जो आपने येलो किया हुआ था, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप फिर आगे जब स्किप किया तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सेकंड राउंड में भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो रेड हो जाएगा, आप उसको स्किप कर देंगे और वो थर्ड राउंड में लेके आएंगे।
तो थर्ड राउंड के अंदर आपने उन रेड वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है और एक के ऊपर रुक नहीं जाना, क्योंकि उन रेड वाले क्वेश्चन में से भी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होंगे जो आपके लिए बने होंगे, जिनको आप कर सकते हो। बट ये जो आखिरी के 15 मिनट होते हैं ना, ये प्रेशर वाला टाइम होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये प्रेशर वाला टाइम होता है जब आखिरी 15 मिनट बचते हैं पेपर में। तो इस टाइम पे जो बच्चा कामनेस के साथ काम करेगा वो 100% अपने मार्क्स को निकाल के ले आएगा, दूसरों से अलग कर लेगा, क्योंकि यही आखिरी के 15 मिनट होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस जो होंगे वो सब बना लेंगे, बहुत आराम से बना लेंगे, बट द थिंग इज़ जो उन हार्ड क्वेश्चंस में से अपने क्वेश्चंस को निकाल के लेके आएगा, और वो तब होगा जब आप पेशेंस के साथ काम करेंगे। आपको कामनेस के साथ काम करना है। आपको थ्रू आउट दीज 15 मिनट्स अपने दिमाग को शांत रखना है, और ये 15 मिनट कम नहीं होते। जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे तो आप वो कर पाओगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को वहाँ टैकल कर पाओगे। तो इन 10 मिनट के अंदर जो थर्ड राउंड के 10 मिनट होंगे, आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है। अगर और स्किपिंग लगानी है जिस तरीके से आप पूरा पेपर स्किप कर करके कर रहे थे, इसी तरीके से आप ये थर्ड राउंड में भी स्किपिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा वो, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। किसी भी पॉइंट पर लगता है कि ये नहीं है मेरे लिए, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आपको अपने क्वेश्चंस ढूंढने हैं। ठीक है, थर्ड राउंड में आपको अपने क्वेश्चंस निकाल के लेके आने हैं जो आप बना सकते हो, और ये प्रैक्टिस से होगा। अगर आप घर पे मॉक टेस्ट में इस तरीके से करोगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व, पूरे पेपर को सॉल्व, तो ही आप वहाँ पे भी अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये 100% पक्की बात है। अगर आप घर पे इस तरीके से 20-25 मॉक लगा लेते हो अब भी, तो आप 100% उस एनवायरनमेंट में टैकल कर लोगे खुद को। ठीक है, आगे बात करते हैं उन आखिरी के 5 मिनट की। ये 3 राउंड जब ख़त्म हो जाते हैं, वो आखिरी के जो 5 मिनट आपके पास बचेंगे, वो 5 मिनट आपके एमरजेंसी वाले 5 मिनट हैं, जो कि एग्ज़ाम हॉल सिनेरियो को देख के आपको रखने चाहिए, क्योंकि नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला है। वो 5 मिनट वेस्ट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो और वो 5 मिनट आपकी ही हो जाएं, आपको ही मिल जाएं, वो एग्ज़ाम पेपर को देने के लिए ही मिल जाएं। तो उन 5 मिनट को किस तरीके से देखना होता है, किस तरीके से टैकल करना होता है आखिरी के 5 मिनट। आखिरी के जो 5 मिनट होंगे ना, ये वो टाइम होगा जब आप देखोगे कि अब मैंने अपना बेस्ट दे लिया है, अपना बेस्ट मैं दे चुका हूँ इन 55 मिनट्स के अंदर। अब ये जो आखिरी के 5 मिनट हैं, इसके अंदर मैं गेस वर्क ले सकता हूँ। गेस वर्क के अंदर आप सीधा चले जाओगे अपने सभी क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए हैं, जो अनअटेम्प्टेड हैं आपके, और उन सभी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखोगे कि कहाँ पे आप गेस वर्क लगा सकते हो। और ये गेस वर्क ऐसे ही मत लगा देना कि ABCD किया और किसी पे भी टिक किए जा रहे हो, ये वाला काम नहीं करना है। आपको एजुकेटेड गेस वर्क लेना है। ठीक है, इस 5 मिनट के अंदर आप अपने अटैम्प्ट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अटैम्प्ट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे आपको अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपके लिए अच्छे अटैम्प्ट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको 85+ अटैम्प्ट्स रखने का ट्राई करना ही करना है। हर हालत में 85+ आपके अटैम्प्ट्स रहने ही चाहिए, इतना आपको ट्राई करना ही करना है, और अच्छी एक्यूरेसी के साथ रहने चाहिए। इससे कम पे काम नहीं चलेगा। 85 to 90 अटैम्प्ट्स रखो और 90% की एक्यूरेसी के ऊपर रखो। 85 to 90% की एक्यूरेसी वहाँ पे पेपर में अटेन करो। ठीक है, तो लास्ट मिनट में आपको गेस वर्क वाला काम आप कर सकते हो वहाँ पे, और जो आपने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए हैं उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 मिनट आपके रिज़र्व हैं, जो कि एक्स्ट्रा हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा हैं। आपको अपना पेपर उन 55 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर करके देखो, पूरा का पूरा ट्राई करो। और ये कैसे करोगे, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ प्रैक्टिस सीरीज़ के थ्रू, उसके थ्रू आप डेली प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, तो वो पूरी प्रैक्टिस सीरीज़ आपको आप करिए अगले 20-25 दिन, जितना टाइम बचा है एग्ज़ाम में। आप डेली के मेरे साथ प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छा फ्लो भी बन जाएगा। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दी है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए, इस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।